भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास घूमती रहती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने न सिर्फ महिला प्रधान रोल किए बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने से लेकर 2 शादी और 6 अफेयर्स तक उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा। 80 के दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती रहती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वह एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल बनी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा की। आज हम बताएंगे कि क्यों रेखा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विवादित अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा एक जिंदा दिल और हसीन शख्सियत मानी गई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादित ही रही। बचपन में अपने पिता के प्यार को तरसी, पढ़ने लिखने की उम्र में ही काम करने लगी और उसके बाद पूरी जिंदगी एक सच्चे साथी की तलाश में भटकती रही। यह तो आप जानते होंगे कि रेखा के पिता जेमिनी गणेशन और माता पुष्पवल्ली थी। रेखा की पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी सावन भादो और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे नवीन निश्चल। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। कान नवीन निश्चल की भी यह पहली फिल्म थी और इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से सबकी जुबान पर थे। हालांकि कुछ समय बाद ही नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और रेखा उनसे अलग हो गई। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जिस एक्टर की एंट्री हुई वह थे जितेंद्र। अखियों में मेरी बात चली, अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। हालांकि जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा अपनी जॉब के सिलसिले में ज्यादातर विदेश रहती थी। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र के बीच खबरें आनी शुरू हो गई। जितेंद्र रेखा को डेट कर रहे थे लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इससे लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई किरण कुमार की। हालांकि यह रिश्ता कुछ दिन तक चला, उसके बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद कुछ फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद रेखा की जिंदगी में आए एक्टर विनोद मेहरा। मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे, लेकिन अपनी भोली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा के दिल में अपनी जगह बना ली। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी रचा ली थी, लेकिन विनोद मेहरा जब उनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद मेहरा की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया और दोनों ने दूरियां बना ली। इसके बाद रेखा की जिंदगी में महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्मों में काम किया।
और इसी दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम के चर्चे आम होते रहे। हालांकि जिस समय अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ तब वह जया भादुरी से शादी कर चुके थे। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर यहाँ चर्चा होने लगी कि अमिताभ ने रेखा से शादी कर ली है। इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को अपने घर पर डिनर पर बुलाया जब अमिताभ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे। बताया जाता है कि जया बच्चन ने रेखा की खूब आवभगत की। इसके बाद रेखा को यह समझ आ गया कि अमिताभ बच्चन कभी भी उनके नहीं हो सकते। अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वह बस अपने काम पर फोकस करती रही और करियर में सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करती रही। कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मीता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर ने जब घर वापसी की तो पहले जैसी बात नहीं थी। इसी दौरान उनकी रेखा से मुलाकात हुई और दोनों ने अपनी परेशानियां शेयर की। दोनों की स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री भी दिखी और देखते ही देखते दोनों में रिश्ता हो गया। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की मांग की, लेकिन राज बब्बर ने रेखा से साफ साफ कह दिया कि वह शादी नहीं करेंगे। दिल टूटता गया, रेखा आगे बढ़ती गई। यह उनके सच्चे जीवन साथी की तलाश थी जो आज तक कोई नहीं समझ सका। रेखा का करियर शबाब पर था और उस वक्त अकेली एक ऐसी अदाकारा थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में कर रही थी। आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। तभी 80 के दशक में रेखा का नाम संजय दत्त से जुड़ने लगा। इंडस्ट्री में खबर तेजी से फैली, संजय दत्त ने शादी कर ली है। यह सुनते ही नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह दिया, लेकिन फिर भी दूरी बना ली। कई बार प्यार में धोखे खाने वाली रेखा 90 के दशक में आते आते अब घर बसाना चाहती थी। अब ऐसे में उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम मुकेश अग्रवाल था, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शायद घर बसाना रेखा की किस्मत में नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन का शिकार है और शादी से पहले से ही इनका मानसिक इलाज चल रहा है। यह सुनकर रेखा को गहरा सदमा लगा। इसके बाद वह ज्यादातर दिल्ली नहीं मुंबई रहने लगी। रेखा अनटोल्ड स्टोरी में इसका जिक्र है। 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश दुनिया से चले गए। मुकेश की मौत का दोष दुनिया वाले रेखा को देने लगे। 1996 में रेखा के अफेयर की चर्चा एक बार फिर सुर्खियां बन गई। यह अफेयर बेहद चौंकाने वाला रहा। फिल्म आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान यह खबरें आम हुई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट करने लगी हैं। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगूं आज नहीं ते बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है, आकाश से हम आए, तन मन के हम है सच्चे, मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे। कहते हैं इसी फिल्म के दौरान रवीना ने भी अक्षय से किनारा कर लिया था। हालांकि रेखा और अक्षय ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और खामोशी से अलग हो गए। तो ये थी रेखा से जुड़ी कुछ खास बातें। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।